नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। चंदन जी, आज आपने देखा चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अब इस पर हम क्या टिप्पणी करें, उनकी पार्टी है, कोई भी जी। नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए, हम तो जान रहे थे कि 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पे ही चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा जी। और बुरी तरीके से उसमें जमानत चिराग पासवान की जब्त हुई और 136 सीट लड़ने के बावजूद 135 सीट पर इनका जमानत जब्त हुआ। एक सीट पर इनको जीत मिली, मटिहानी सीट पर राजकुमार सिंह जीते और जीतने के बाद इनके अहंकार के वजह से वो पार्टी छोड़कर चले गए। जनता दल यूनाइटेड के अभी वो कार्यकर्ता हैं, वहां से विधायक हैं। तो अब कोई भी नंबर आप जारी कर ले, कहा जाता है कि नए बोतल में पुरानी शराब, अभी तक ही सुझाव ही मांग रहे हैं। अब कितना मतलब बेस मजबूत करेंगे, हमको समझ से बाहर है। अब कुछ मीडिया के सामने कहना है तो कुछ तो रहना चाहिए ना, तो वही नहीं, काम बिहार कर रहे हैं। फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ सुधार की अगर गुंजाइश है तो जनता अपना सुझाव उस नंबर पर दे सकती है। देखिए, जनता को अगर पसंद रहता है इनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो जी। इनको रिजेक्ट नहीं करती बिहार की जनता। 2020 में ही चिराग पासवान को बिहार की जनता रिजेक्ट कर चुकी है और कचरे के डब्बा में इनके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट स्लोगन को फेंक चुकी है, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिखता है कि इनका स्वार्थ है। अब स्वार्थ है कि अपने पार्टी में आप आंतरिक लोकतंत्र अभी तक बहाल नहीं किए और बहुत तरह की खामियां इनकी पार्टी में है। विचारधारा सबसे बड़ी चीज है कि आप स्पष्ट वादी नहीं है कि आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, किस गठबंधन के तहत आप हैं। तो विजन जो है चिराग पासवान का वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। कभी आप नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, कभी उसी प्रधानमंत्री का आप विरोध करते हैं। तो अपने सुविधा अनुसार राजनीति चिराग पासवान का है। और अगर बिहार फर्स्ट चंदन बिहारी जी। फर्स्ट अनिल जी। जी, अगर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट इतना ही कारगर और जीवंत होता तो जमुई को चिराग पासवान ने क्यों नहीं फर्स्ट बनाया? कोई एक मॉडल जमुई का वो लोकसभा का बनाकर बिहार की जनता और देश की जनता के सामने हमने रखते। आपको आज ही पहले के भी प्रेस कहा है, कॉन्फ्रेंस चिराग में पासवान की आज पार्टी ही का के प्रेस कहना कॉन्फ्रेंस है में कि अगर आप बता जमुई देते चलिए, क्या कि विकास हमने होता है ये जमुई को देखिए। फर्स्ट बना दिया, आज ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बता देते कि देखिए हमने जमुई को कितना फर्स्ट किया है, कितना काम किया है, 6 विधानसभा में हमने कितना काम किया है, अपने संसदीय क्षेत्र को देखिए हमने कितना सुंदर बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री के सपने का जमुई बनाया है। जो गोद लिए हैं जमुई में जिस गांव को, कभी चर्चा करते हैं चिराग पासवान? आपका कहना तो है कि देखिए, जमुई में जो काम चिराग ने किया है उसको भी बताएं, क्या क्या काम उन्होंने कहाँ किया है। काम किया है? आप अब बोल रहे हैं काम किया है, कहाँ काम किया है? अरे काम किया है तो काम बोलता है। अगर काम किए हुए रहते तो आप भागते वहां से, आपको भागना नहीं, ना हम पड़ रहा है हम कह जी। रहे हैं कि चिराग पासवान ने जो भी काम किया है वह भी मीडिया के समक्ष बताएं, आपकी यह मांग है। जी बिल्कुल, आपने जो काम किया है वो आपको रखना चाहिए। अगर आप वहां की जनता के बीच में आपने काम किया होता तो आपको जमुई लोकसभा छोड़कर भागने की जरूरत नहीं आन पड़ती। अब देखिए, अपने पिता के जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, उनकी जो कीर्ति थी, उनकी जो उपलब्धि थी, देश उनको वैसे ही थोड़े पद्म भूषण दिया है। जी। और जी। कहा जाता है कि देश के दूसरे अंबेडकर हैं। तो अब उनकी कर्म भूमि जहाँ रही है, जहाँ हाजीपुर को वो माँ का दर्जा देते थे, अब वहां आकर ही चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े, जबकि वहां इनके चाचा जी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ही बनाया था। तो अब इनका तो अपना आप विचारधारा लोग की तो किस मेन तरीके से बेचैनी, बदलता आप है। लोग की मेन बेचैनी चंदन जी यही है कि चिराग बेचैनी पासवान नहीं जमुई अनिल छोड़ जी, करके बेचैनी नहीं हाजीपुर है। आ रहे हैं। नहीं नहीं, बेचैनी नहीं है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि एक आदमी अपने विचारधारा को कपड़े की तरह कैसे बदलता है, इसका जीवंत अगर उदाहरण आपको देखना हो तो आप चिराग पासवान में देख सकते हैं कि चिराग पासवान जैसे स्वार्थी लोग देश जी और समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति सिर्फ जी। अपने लिए कर रहा है। अगर चंदन 2020 जी, में बिहार कुछ बिहार कुछ फर्स्ट महीने सुन लीजिए, सुन कुछ लीजिए अनिल जी, महीने पहले तक 2020 में अनिल जी 2 मिनट, अगर 2020 में आपकी मानसिकता थी कि मैं वैसा बिहार बनाना चाहता हूं जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बने और मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, तो वो 2023-24 आते आते आपका मानसिकता बदल गया कि अब मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट किसी गठबंधन के तहत आके बनाऊंगा। कहां से संभव है? आप अपने लोकसभा में जाने का रास्ता बना रहे हैं कि किसी एन क्रेन लेकिन प्रक्रेन हम लेकिन लोकसभा में पहुंच जाए। चंदन जी तो हम यही आप कहना चाह रहे हैं, आपके विषय में सिर्फ स्वार्थ नजर आता है चिराग जी। जी, 2020 में जब आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उस समय तो आप उनके साथ थे। मैं दुर्भाग्य था अनिल जी, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं वैसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम कर रहा था जो जिसका बिहार के बारे में कोई सोच ही नहीं है। ये जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कीर्ति को बेचा जा रहा है, उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, ये कहीं से कॉपी पेस्ट मारा हुआ इनका जो है ये विजन तो डॉक्यूमेंट है जिस बेटा पर ये अपने बाप राजनीति के कर नाम रहे का हैं। इस्तेमाल नहीं करेगा? नहीं नहीं बेटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिए, कर सकता? लेकिन वो चीज मत बताइए कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया ही नहीं है। हम लोग तो जी साथ में थे ना। अब चिराग जी। पासवान जो कह लें और अब व्हाट्सएप से मांग रहे हैं कि आप हमको सुझाव दीजिए। अरे जब बिहार में आप घूम रहे हैं तो लोग आपको सुझाव नहीं दे रहा है, लिख के देता होगा। स्वर्गीय निश्चित। रामविलास पासवान जी को जब जनता के बीच में जाते थे तो हजारों उनको लेटर मिलते थे और सारे के सारे लेटर को पढ़ते थे। अब चिराग पासवान कितने पढ़े लिखे हैं वो बेहतर जानते हैं। पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो बिहार की समस्याओं के बारे में उनको ज्ञान होगा। चंदन जी, आपने 2 दिनों पहले का बयान सुना होगा। जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा, चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, कि लोजपा मतलब चिराग पासवान। चंदन जी, मेरी आवाज जा रही है? अब अरुण जी जैसे सीनियर नेता। जी 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 जी, जी आवाज आपकी आ रही है, कट कट के आ रही है। जी। कट कट के आ रही है, पिक्चर भी रुक रहा है। हम्म, देखिए अरुण कुमार जी जब इस तरीके के हल्के बयान देते हैं, मैं बहुत गंभीर नेता उनको समझता हूं, लेकिन इस तरीके के बयान जो है बचकाने बयान है। अरुण कुमार जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कई दरवाजा घूम के चिराग पासवान के देवड़ी पर पहुंचे हैं और एक हम्म। अपने से कम उम्र के सांसद के सामने हाथ जोड़कर जिस तरीके से खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिस भारतीय जनता पार्टी को अरुण कुमार ने कहा कि यह लतखोर पार्टी है, पहले तो माफी मांगनी चाहिए उनको अपने इस तरीके के बयान के वजह से। और लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज के समय में है, 5 सांसद हमारे साथ है। अरुण कुमार जी के साथ सिर्फ एक अहंकारी और एरोगेंट से भरा हुआ व्यक्ति है जिसके पास राजनीतिक थॉट और बुद्धि और विवेक नहीं है। अब कितना भी लिख लिख पढ़कर समझा लें, बता लें, सिखा लें अरुण कुमार जी चिराग पासवान को, बहुत कुछ उनको समझ में आना 5 नहीं है। सांसद आपके जी, साथ हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, लोकसभा लेकिन में ये सांसद कल अनिल तक जी रहेंगे। अनिल जी लोकसभा में चिराग पासवान को हमारे 5 सांसदों ने हटाया और हटाया इसलिए हटाया कि जिस व्यक्ति में इतना अहंकार भरा हो, जो व्यक्ति जी राजनीति में शून्य हो, इसलिए चिराग पासवान को हटा दिया गया। अब जी। अरुण कुमार जी किस हैसियत से कह रहे हैं कि असली लोक जनशक्ति पार्टी वही है, तो अब तो अरुण हम्म। कुमार जी समझे। अब वो अपना जहानाबाद सीट हो या नवादा चंदन सीट जी, हो, कहीं से चाहते हैं चलते तो हम उनको चलते लेंगे। एक दो सवाल और ले लेते हैं। जिस प्रकार से उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई, आपने देखा, सैकड़ों जाने गई, और हर सरकार जो है वो मृतक का आंकड़ा छिपाने का प्रयास करती है, चाहे किसी की सरकार रहे।
उड़ीसा में आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से इतनी बड़ी भीषण दुर्घटना हुई, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? हालांकि चिराग नहीं, पासवान ने भी बिल्कुल अभी नहीं तक कोई लगता है। मांग नहीं की। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है अनिल जी। बिना जांच के, बिना किसी जांच के किसी पर आरोप लगा देना सरासर गलत बात है। अभी नहीं, हम बिहार आरोप में नहीं लगा रहे एक हैं, हम उदाहरण, नैतिकता की बात कर रहे हैं, आरोप नहीं नहीं नहीं, लगा सुन रहे लीजिए हैं। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। अभी बिहार में एक जीता जागता उदाहरण है। एक पुल है जो 1750 करोड़ का है, जो जी 2 बार गिर चुका है, जिसके नक्शा में, जिसके पैन में, जिसके पाया में, जिसके स्ट्रक्चर में बराबर हाँ खराबी शुरू से मिल रही थी। तो क्या माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस्तीफा दे दिए? चूंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसी विभाग के मंत्री भी हैं, तो नहीं दिया ना, नहीं हाँ, दिया ना। तो आप किस हैसियत से आप रेल मंत्री का आप इस्तीफा मांग रहे हैं? दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रेल मंत्री मौके वारदात पर थे, माननीय प्रधानमंत्री मौके वारदात पे गए, सबको वहां पर मृतक परिवार को वहां पर सहायता राशि का घोषणा हो गया, घायलों को जी सहायता की जा रही है, अच्छी देखभाल की जा रही है, स्वास्थ्य सुविधा उनको दी जा रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी सबका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। सीबीआई जी। जांच का आदेश कर दिया गया है, लेकिन हाँ, जब गलती प्रधानमंत्री किसी न स्वयं किसी घटना की स्थल पर थी। गए, इससे बड़ी बात क्या होगी? हाँ, और गलती किसी ना किसी की थी अनिल जी, की 3 ट्रेन वहां पर आपस में टकराए। लेकिन कोई ये जांच के बाद कोई जो भी साजिश, दोषी किसी साजिश से होगा, माननीय इनकार नहीं किया प्रधानमंत्री जा जी ने ही सकता है कहा है चंदन जी। कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चलिए चंदन जी, मेरा आखिरी सवाल है। आज आपने देखा तेजस्वी यादव का ज्ञान भवन से जो गर्जन था, महागठबंधन की एकता से 23 जून को जो यहाँ जो बैठक होने वाली है, एनडीए की हालत खराब की खबर आ रही है। आपने सुना होगा तेजस्वी यादव का बयान। अनिल जी, अब तेजस्वी प्रसाद यादव भी बोलने लगे हैं, जो खुद लैंड फॉर जॉब के मामले में इन पर आरोप है। तो ये ईडी और सीबीआई के चक्कर में खुद फंसे हुए हैं। आरोप है, देखिए आरोप साबित नहीं हुआ है, आरोप साबित नहीं हुआ। ये जो 14 दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जो रथ है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, इनके अस्तित्व की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं आप नीतीश याद कुमार जी रखिएगा कि जो, आडवाणी जी के रथ को लालू प्रसाद यादव ने ही रोका था। आपको शायद याद होगा तो चंदन जी। ठीक है, देखिए, नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से, सांप्रदायिकता से, करप्शन से और इस सब से समझौता नहीं करते थे, लेकिन आज के समय में कर रहे हैं। तो इनकी छटपटाहट जो है वो स्पष्ट दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी नहीं आ रहे थे, तो 12 जुलाई के बैठक को कैंसिल किया गया। तो हाँ, 23 तारीख को भी देखिए, मैं बराबर कहता हूं कि चाय पानी पर चर्चा होगी, और ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। खड़गे जी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, ममता बनर्जी हैं। अब इनके बैठक को किसने किसने बहिष्कार किया? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं केसीआर, वो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन उड़ीसा के पटनायक, मुख्यमंत्री वो ने तो इसका क्लियर कर बहिष्कार दिया। कर रहे हैं। तो काफी लोग हैं जो इस बैठक से दूर भी रहेंगे। तो ये बैठक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को क्यों स्वीकार करेगा? कोई जिसके पास 43 विधायक हो, उसको क्यों, उसका नेतृत्व क्यों मानेगा, जिसके पास अपना वोट 16 बैंक 16 भी एमपी नहीं भी है, हो? 16 एमपी भी है चंदन जी। 16 एमपी तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से था। अब आगे तो समझ में आ जाएगा नीतीश कुमार जी को कि मतलब आपका कहां से कहना है कैसे कि यह होता है। बैठक चाय पानी के लिए है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा? इस बैठक में ना ये तय होगा कि प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार है, यूपीए का संयोजक कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी आप देखिएगा कि अंत में नीतीश कुमार के इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर देगी, कहीं कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी के अलावा इस देश में विपक्ष में कोई दूसरा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा, ये लिख के रख ले। आपको आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार इतना कच्चे खिलाड़ी हैं? नीतीश कुमार देश की नहीं, राजनीति में जाना पहचाना नाम है, नीतीश, परिपक्व चेहरा देखिए है, कोई कुशल राजनीतिज्ञ है। नीतीश वो नहीं समझ कुमार रहे हैं जी, कांग्रेस की क्या हो देखिए सकती है राजनीति? नीतीश कुमार जी के मंशा को कांग्रेस समझ रही है। 12 तारीख को इनके बैठक को क्यों कैंसिल किया गया? इसीलिए जी कैंसिल किया गया कि कोई भी इंपॉर्टेंट
नेता यहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो नीतीश कुमार जी के पास ना अपना वोट बैंक है, न जनाधार है, और ना ही बिहार में कोई ऐसा लैंडमार्क काम किया है जिससे यह देश में प्रस्तुत कर सके। तो कांग्रेस के दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़े, अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर हाथ जोड़े, केसीआर के पास तो उनको बुलाया ही नहीं गया, फिर नवीन पटनायक के पास गए तो वो तो भाई इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही दरवाजे से बाहर रख दिए। तो बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा, इनका जो भ्रम है वो टूट जाएगा, और कहीं ना कहीं बिहार के भी सत्ता से नीतीश कुमार हाथ धो बैठेंगे आने वाले समय में। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ रालोसपा के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह, जिनका चिराग पासवान से सीधा सीधा सवाल है। चिराग पासवान ने जो आज अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर के सुझाव देने के लिए, जनता के सुझाव के लिए, उसमें इनका साफ तौर पर कहना है कि जमुई में तो आपने कुछ किया नहीं, बिहार में क्या कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, चंदन सिंह ने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि दुर्भाग्य था कि मैं उस पार्टी में रहा। 2020 में ही बिहार की जनता ने चिराग पासवान को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ चंदन सिंह का दावा है कि विपक्षी एकता का कुनबा जो है वह तिनके की भांति बिखर जाएगा। विपक्षी एकता सिर्फ चाय पानी के लिए 23 जून को यहाँ जो बैठक होगी, इसके आगे इसका कोई नजर नहीं आएगा, इसका कोई असर नजर नहीं आएगा। चंदन सिंह के दावों में, चंदन सिंह की बातों में क्या सच्चाई तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यक्ति।